फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेमलता सिंह। आप सभी का मेरे चैनल में। सो गाइस, मैंने तो वीडियो को और बनाने के बारे में सोचा ही नहीं। सपना से ही रिलेटेड कुछ बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पर मैंने अभी रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगा है कि पहले मुझे इस टॉपिक पर रिएक्शन देना चाहिए। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी हर तरीके की ऑडियंस की चॉइस फुलफिल करना है। और इस वीडियो की डिमांड मेरे पास ज़्यादा रही थी, रिक्वेस्ट ज़्यादा आ रहा था। मैंने आप सबकी रिक्वेस्ट को प्रायोरिटी पहले ही दी है। और सपना के रिलेटेड पॉइंट्स में मैंने अभी रिएक्शन नहीं दिया है, उस पर मैं इसके बाद वीडियो बना दूँगी। वैसे तो इसके बाद भी मेरी एक वीडियो ऑलरेडी, अगर पॉसिबल हुआ तो इस वीडियो के बाद बना दूँगी। अगर आज नहीं बना पाई तो उस टॉपिक पे बात करूँगी। फ़िलहाल जिस टॉपिक पे मेरी ऑडियंस में से रिक्वेस्ट कर रही थी वीडियो बनाने के लिए, उस पे हम लोग बात करेंगे। तो ये रिएक्शन है, आज बनाने वाली हूँ निक्कू सुमित की इवेंट से। यूट्यूबर की डेट फाइनल हुई के लिए निक्कू सुमित की कंट्रोवर्सी के टाइम से मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। बहुत सारे रिएक्शन वीडियोज़ मैंने इनसे रिलेटेड बनाए हैं। बहुत सारे लोगों ने पसंद भी किया, बहुत सारे लोग नाराज़ भी हुए। लेकिन कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। एटलीस्ट बोलते हैं कि सिर्फ एक्सल कुछ दाग अच्छे होते हैं। अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से उनके बीच में मनमुटाव भी था, लेकिन आज के डेट में टचवुड की उनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा है। बहुत ही प्यारे से सबके सब साथ में लगते हैं। और इस इवेंट में मैंने तो सच में दिल खुश कर दिया। वो इसको कहते हैं एक हैप्पी फैमिली एडिंग। हर फैमिली में कलह कलेश होते हैं, एक स्टेज पर आके हर फैमिली के बीच में प्रॉब्लम होती है जो सोशल मीडिया पर दिख जाती है ना, चाहे चाहते हुए भी दिख जाती है। लेकिन इस हैप्पी एडिंग एग्जाम्पल जो निक्कू सुमित, कामनी जी, अजीत भैया ने और फैमिली के सब लोगों ने दिखाया है, वो वाकई में काबिले तारीफ़ है। जो चीज़ें हुई उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के उन लोगों ने अपनी लाइफ की नई शुरुआत करी, एक दूसरे का हाथ और साथ बना के। इस इवेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में मैं ज़रूर हाईलाइट करना चाहती हूँ। जैसे कि इवेंट में मुझे पता है कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन सुमित का ही था। कई बार ब्लॉग में यह बोलते हुए भी सुना कि जितने भी इवेंट ऑर्गेनाइजर का काम कर रहे हैं, वह सुमित बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने सारे इवेंट को प्लान किया है। नो डाउट मुझे नहीं लगता है कि लोगों ने क्रिएटर पार्टी करी होगी। यह उन इवेंट्स में से एक वन ऑफ द इवेंट्स है, हो रहा है जो मैंने दूर से बैठ के देखा। बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ें अरेंज की, बहुत एलिगेंट पूरा का पूरा वहाँ पर डिज़ाइन था। एलिगेंट ड्रेसेस थी, हर एक जना आउटफिट में बहुत अच्छा लग रहा था। और जिस तरीके से उन्होंने अपने पेरेंट्स को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, अपने घर के बड़ों को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, सच में देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। शादी के बाद एक औरत तभी कामयाब होती है, तभी का जब ऊपर सीढ़ी चढ़ जा पाती है, उसके बाद अपने परिवार का साथ होता है। सबसे पहले माता पिता का सपोर्ट, कि सास ससुर के रूप में मिलते हैं, उनका सपोर्ट, और उसके बाद आपके जीवन साथी का सपोर्ट। अगर यह सपोर्ट आपके साथ ना हो तो आप कभी भी अपने कैरियर में उन्नति नहीं कर पाओगे। आपकी लाइफ हमेशा डिस्टर्ब रहेगी। और जब भी कोई औरत उन्नति करती है, अक्सर आपने यह स्टेटमेंट सुना होगा कि हर आदमी की उनके पीछे एक औरत का हाथ होता है। लेकिन एक औरत की उन्नति के पीछे भी एक आदमी और परिवार का हाथ होता है। जिस तरीके से कामनी और निक्कू को उनके सास ससुर ने इस ब्लॉगिंग और यूट्यूब प्लेटफार्म पर की दुनिया में काम करने के लिए सहयोग किया है, काम करने के लिए अलाप किया है, काम करने के लिए फ्रीडम दिया है, ऐसे सास ससुर अगर हर घर में होने लगे तो बहुओं के अंदर का टैलेंट कभी भी वेस्ट ना जाए, कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। ऐसे लाइफ पार्टनर अगर मिलते हैं तो वाइफ हमेशा सब तरक्की करती है, क्योंकि हस्बैंड उसका हर राह में गाइडेंस देने के लिए उनके साथ खड़े होते हैं, उनके अच्छे और बुरे वक्त में उनके साथ खड़े होते हैं। जैसे कि आज मिलियन की पार्टी में निक्कू ने अपने सास ससुर, अपने माता पिता, अपनी जेठानी जेठ सबको प्रायोरिटी दी। और सबसे अमेजिंग पार्ट यह था कि जैसे ही इवेंट शुरू हुआ, वहाँ पे सबसे पहले जोत जलाई गई, उनके सास ससुर के हाथों से जलाई गई। उसके बाद ये अपनी ही कहानी है। नहीं, जितने लोग पुराने होंगे उन्हें पता होगा कि सिल्वर और गोल्डन प्ले बटन से अपनी ही कहानी है। सिल्वर प्ले बटन बहुत पहले पहले ही निक्की को मिल चुका था, किसी कारण
बस वो प्ले बटन कभी खुल ही नहीं पाया। उसके बाद उसने यही डिसाइड किया था कि मैं प्ले बटन अपने गोल्डन प्ले बटन के ही साथ खोलूँगी, सिल्वर बटन के साथ नहीं। सब्सक्राइब पूरे करने के बाद मिल जाता है, वहीं पे गोल्डन प्ले बटन मिल गया था। सब्सक्राइब होने के बाद मिलता है मिलियन होने पे, यानी कि पूरा 99 लाख का कैप, यानी कि 9 लाख का फॉलोवर्स का उसने वेट किया अपने दूसरे बटन के लिए, और दोनों बटन आज एक साथ इस इवेंट में ओपन किए। और सबसे अमेजिंग पार्ट की जो अपने अचीवमेंट था वो उसने अपने जेठ जेठानी यानी कि कामनी जी और अरिजीत भैया के हाथों से ओपन कराया। कामनी जी की आंखों में भी आंसू आए थे बहुत गौर से। अगर आप लोग देखेंगे तो वो पीछे रोई हुई थी, अपनी आंखों को पोंछ रही थी। उनकी आंखों से आंसू थे अपनी देवरानी की तरक्की को देख के, अपने आप को इतना अच्छा फील करते हुए देख के कि उनकी देवरानी ने उनको इतना स्पेशल फील करवाया। ये बहुत छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं किसी को स्पेशल फील कराना, लेकिन सामने वाले के दिल में यही चीज़ें घर कर जाती है। छोटे छोटे स्पेशल मोमेंट हमें अपने परिवार वालों के साथ शेयर करने चाहिए। इससे हमारे बीच में और प्यार बढ़ता है, और शायद उस सम्मान पे कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि क्या दोनों कभी एक हो पाएंगे, ब्लॉग में एक दिखेंगे। दोनों का इतना मुश्किल होता था, और आज के डेट में दोनों देवरानी जेठानी नई दोस्त की तरह नज़र आती हैं। आउटफिट तकरीबन एक, मेकअप, हंसना, बोलना, डांस करना, एक डांस रील भी थोड़ी दिन पहले मेरे सामने आई थी, तो बहुत अच्छे से बनाई हुई थी। बहुत बढ़िया नहीं लग रहा था। जेठ और बहू नाच रही हैं। हमारे यहाँ बहू ही बोलते हैं भाई की वाइफ को। जेठ जी भी जो होते हैं, आई डोंट नो आपकी तरफ क्या बोलते हैं। अमेजिंग डांस था, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। कुछ लोग जज भी कर रहे थे, और जेठ के साथ ऐसे कौन नाचता है, अरे जेठ के साथ ऐसे कौन नाचता है। जेठ के साथ ऐसे वे लोग मिलते हैं जो लक्की परिवार जिन्हें मिलते हैं, जो जेठ के रूप में भाई मिलता है, दोस्त मिलता है, वो लोग जेठ के साथ ऐसे नाचते हैं। और यह भी कर्म से मिलता है, सबको नहीं मिलता, बहुत कम लोगों को मिलता है। वरना आजकल के जेठ कहते हैं हमसे इतनी फिर दूरी बना कर रखो, हमारे सामने बिना चुन्नी दुपट्टे के मत आओ। कुछ ना तो कर्मों से मिलता है ऐसा परिवार जहाँ पर आपको बहू के नज़रों में से नहीं, छोटी बहन और दोस्त की नज़र से देखा जाता है। और शायद यह परिवार उन्हीं में से एक है जहाँ पर हर कोई हर किसी की खुशी में साथ खड़ा है, साथ में कंट्रीब्यूशन दे रहा है। निक्की घर की छोटी बहू है, लेकिन वाकई में अपने बड़ों का इज्जत दे के वह दिल से बड़ी बन गई। मैं कमेंट सेक्शन में इस चीज़ के लिए बहुत ही खुश हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में उसको बहुत सा ब्लेसिंग दे रहे थे। यस, मैं वहाँ पे जगत भैया का वीडियो भी देख रही थी, जहाँ पे उन्होंने भी निक्की के इवेंट से रिलेटेड कुछ बातें करी, जहाँ पे वो कह रहे थे कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी नाराज़गी नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है। हमारी बात भी होती है, अभी 3-4 दिन पहले हुई थी, क्योंकि कुछ लोगों को यह कंप्लेन हो रही थी कि जगत भैया को नहीं बुलाया। जिस समय वे निक्की को वीडियो बनाया था, एक वीडियो शूट किया था, क्या मुझे क्रिएटर को बुलाना चाहिए। सो उस समय भी उसको साफ तौर पे कमेंट सेक्शन में ऑलमोस्ट निगेटिव भी कमेंट्स मिले थे कि नहीं। मैं आपको बताऊं, फ्रैंकली अपना एक ओपिनियन है कि जहाँ भी आप लोगों के अपने निजी फंक्शन होते हैं, अपने सेलिब्रेशन होते हैं, सबसे बेस्ट होता है कि आप वो सेलिब्रेशन अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ही मनाओ, क्योंकि बाहरी लोग कभी भी अपने नहीं हो सकते। यूट्यूबर पार्टी के नाम पर हुए हैं ना, हमने सबकी बाद में बेइज्जती होती हुई देखी है। सबके फंक्शन की बाद में किस तरीके से बेइज्जती करी गई है, इस तरीके से तो कभी कोई ससुराल पक्ष के लोग के पक्ष वाले लोगों को खाना नहीं मिला, कभी किसी को नहीं मिला। ऐसे ही नुक्स निकालते हैं शादी बारात में, और जिनके घर जाते हैं उनकी इतनी बेइज्जती करते हैं कि नहीं निकालते। शादी बारात में जितने यहाँ क्रिएटर्स एक दूसरे के फंक्शन में जाते हैं, बाद में 2-3 दिन साल बाद उन्हें याद आता है कि इसके फंक्शन में ये कमी थी और इसके फंक्शन में ये चीज़ की कमी थी। इससे बेटर यह है कि ना कि अपने इतने इम्पोर्टेंट डेज को, अपने इतने इम्पोर्टेंट अचीवमेंट को अपनी फैमिली के साथ शेयर करो। कोई भी दोस्ती नहीं टूटती, और दोस्ती किसी को बुलाना या इनविटेशन की मोहताज नहीं होती। अगर आपके किसी से अच्छे ताल्लुकात हैं, आप चाहे उनको बुलाओ या ना बुलाओ, टर्म्स उससे अच्छे ही रहेंगे। और अगर
आप अगर आपके टर्म सिर्फ इस फॉर्मेलिटी के ऊपर आपके रिश्ते टिके हुए हैं कि आप बुलाओगे तो ही आपके रिश्ते अच्छे होंगे, फिर ऐसे रिश्तों के कोई मायने ही नहीं है। तो आज टिके नहीं रहोगे, बुलाओगे, आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म होना चाहिए। हर किसी को अंडरस्टैंड करना चाहिए। और वहाँ पे जगत भैया ने इस इवेंट को अंडरस्टैंड करते हुए बहुत पॉजिटिव ही इस चीज़ को लिया है कि डिसाइड किया था कि वो एक फैमिली फंक्शन ही करेंगी जिसमें उसकी फैमिली भी कंप्लीट हो और उसकी फैमिली की खुशी उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, राइट। प्लस अपनों को बुलाइए, ना कोई बेइज्जती करेगा ना कुछ करेगा और बड़े अच्छे से फंक्शन हो जाएगा। यूट्यूबर ऊपर क्लेम करता है, कोई कहता है ये ट्रेंड मेरे से शुरू हुआ था, ये कोई कहता है ये ट्रेंड मेरे से शुरू हुआ था। क्रिएटर्स पार्टी का ट्रेंड जो कि बाद में जाके क्या निकला, बदनाम पार्टी में से एक है ना। लेकिन यहाँ ये पे निक्कू सुमित ने सब्सक्राइब पार्टी का ट्रेंड निकाला है और मुझे लगता है कि यह सबसे सक्सेसफुल ट्रेंड रहेगा, क्योंकि असली डिवीजिंग मेहमान आपकी ज़िंदगी के गेस्ट एज यूट्यूबर आपके सब्सक्राइब ही होते हैं। यही लोग होते हैं आपकी ज़िंदगी के असली गेस्ट जिन्हें आप लोगों को टाइम टू टाइम एक्नोलॉज करना चाहिए। सब्सक्राइबर की वजह से ही ये लोग इतने ऊपर पहुँचे। करना चाहिए, टाइम टू टाइम उनको पूछते रहना चाहिए, स्पेशल फील कराना चाहिए। यही एक जुड़ के आपको इस 1 लाख 2 लाख मिलियन 2 मिलियन की जर्नी तक पहुंचाते हैं। और सुमित और निक्कू ने इस इवेंट को इसलिए बेहतरीन बना दिया क्योंकि यहाँ पे उन्होंने अपनों को उन्हीं प्यार करने वाले सब्सक्राइबर को दिल से न्योता दिया, दिल से बुलाया, उनके साथ फ़ोटो खींची, उनके साथ डांस किया, उनको टाइम भी दिया और उनको स्पेशल फील कराया। उनको यह मौका दिया कि वह आके उनसे मिल सके, उनको यह मौका दिया कि वह उनकी मेहमान नवाजी कर सके। तो इससे ज़्यादा किसी क्रिएटर के लिए कुछ नहीं होता कि आपको जिन्होंने बनाया है आप उनको स्पेशल फील कराओ, आप उनके ऊपर खर्च करो, और उनको प्रेम भाव से बुलाया, उनको बहुत ही अच्छा फील हुआ। फैमिली को आप लोग अपनी खुशी में कैसे भूल जाते हो इनवाइट करना, जबकि फैमिली को तो खुशी में सबसे पहले इनवाइट किया जाता है। लेकिन आज तक किसी ने इतना सोचा नहीं है कि चलो हम अपनी फैमिली को स्पेशल सिर्फ अपनी फैमिली को अपनी खुशी में इनवाइट करते हैं, राइट। अब निक्कू सुमित के फंक्शन में क्या था, ना कि फैमिली के ही लोग थे, तो ज़्यादा किसी को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि परिवार वाले ही थे और उनको फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए होगी। वो इन चीज़ से दूर थे, वो इन चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र थे कि यह बुरा मान जाएंगे या यह बुरा मान जाएंगे, क्योंकि सारा परिवार था, वो फंक्शन सबका था। तो उनके ऊपर बस एक जिम्मेदारी थी, अपने सब्सक्राइबर को खुश करना। उनके लिए ये पार्टी रखकर बहुत ही अच्छा काम किया, उनको स्पेशल फील कराना और उनके साथ अपनी एक खुशी बांटना और अपने परिवार के साथ बांटना। इसलिए उनका यह इवेंट बहुत सक्सेसफुली और हैप्पी बहुत ही पसंद किया गया, बहुत पॉजिटिव नोट पसंद किया गया। उम्मीद करती हूँ कि आने वाले टाइम पे इसी तरीके से निक्कू सुमित सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ते रहें, साथ ही साथ बहुत जल्दी के भी मिलियन सब्सक्राइब कंप्लीट हो जाएं और दोबारा से हमें एक ऐसा ही इवेंट देखने को मिले। देवरानी जेठानी की जोड़ी इस समय बहुत ज़्यादा सराहनीय हो रही है, इस समय बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है। पर्सनली दोनों को साथ में देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा। और इस तरीके से आप दोनों हमेशा साथ रहिए, खुश रहिए और अपने परिवार को भी खुश रखिए। इसके साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग। हेमलता सिंह। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर कर दीजिए और जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। जय श्री राम, राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राम राम। और वीडियो के अंत में मैं यही बात कहना चाहूँगी कि जो लोग इन्होंने बहुत ही अच्छा किया, सभी को इसी तरह की पार्टी करनी चाहिए। तो बहुत सारे में बहुत ही अच्छा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत ही अच्छा इम्प्रेस पड़ता है, क्योंकि अगर आप यूट्यूबर को बुला रहे हो और किसी को बुलाया किसी को ना बुलाया, तो जिनको ना बुलाया ना तो उनको थोड़ा सा ऐसे ही लगता है, मतलब कि ले हमें तो नहीं बुलाया। और इतने सारों को तो बुला भी नहीं सकते क्योंकि यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर तो बहुत ही लोग हैं।
और ये भी बहुत अच्छा रहता है, अगर छोटे यूट्यूबर को बुलाओ तो वो ना बहुत हेल्प करते हैं। बड़ों से ज़्यादा छोटे यूट्यूबर हेल्प करते हैं, जैसे सब्सक्राइब करते हैं उसी तरह से छोटे यूट्यूबर भी हर समय हर किसी हर किसी को इतना व्यूज़ देते हैं कि बहुत ही ज़्यादा। बड़े यूट्यूबर को तो टाइम ही नहीं मिलता, कभी उनका प्रमोशन ये चलता रहता है, कभी वो चलता रहता है, कभी वहाँ भागते रहते हैं, कभी इधर दौड़ते रहते हैं। चलिए जी, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बाद में।